करते हैं and after that we'll proceed for the next important part. In case of networking, the NSG can play the very important role. क्या टास्क परफॉर्म करता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. हमने कल वीनेट तैयार किया था. लाइक दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट 360 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल, and over Azure portal we are able to find वन VNet. हमने अपने Azure पोर्टल के ऊपर एक VNet सर्विस को क्रिएट किया था. VNet के अंदर मल्टीपल सबनेट्स आप तैयार कर सकते हो. यू कैन क्रिएट मल्टीपल सबनेट. आप अपने VNet के अंदर n नंबर ऑफ सबनेट को अटैच कर सकते हैं. मे बी सबनेट 1 एंड सबनेट 2. इट्स अप टू यू. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ सबनेट को क्रिएट करना चाहते हो. प्लस जो सबनेट है ना, सबनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द वर्चुअल मशीन. इन सबनेट के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी वीएम को स्टैब्लिश करते हैं. कंपोनेंट ऑफ वीनेट की बात करें तो कंपोनेंट ऑफ वीनेट में कंपोनेंट ऑफ वीनेट के अंदर अगर हम बात करें तो वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल कंपोनेंट, जिसमें सबसे पहला आता है सबनेट, दूसरा आता है एड्रेस स्पेस, तीसरा आता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, चौथा आता है आपका वर्चुअल गेटवे, अगर आप तैयार करना चाहते हो तो वर्चुअल गेटवे, राइट. पांचवा आता है एंड पॉइंट. ये सभी फीचर्स आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जब वीनेट तैयार करते हैं ना, तो वीनेट के अंदर ये सारे फीचर्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं. सारे फीचर्स आपको इमीडिएटली मिल जाते हैं अपने वीनेट की प्रॉपर्टीज के अंदर. चलिए अगले पार्ट में मूव करते हैं, इसमें अगले स्टेप पे मूव करते हैं. लाइक एज वीनेट का क्लियर है हमारा. वीनेट मींस वी आर ट्राइंग टू सेटअप आवर ऑन नेटवर्क इन्वायरमेंट. हम अपना खुद का नेटवर्क इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे हैं. सो उस केस में आप वीनेट को कॉन्फ़िगर करेंगे. VNet is not applicable to assign the IP address to any virtual machine. VNet एक मेन कंटेनर की तरीके से कंसीडर किया जाता है. IP एड्रेस असाइन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, IP एड्रेस ऑलवेज असाइन बाय द सबनेट. मतलब ये, आपने VNet क्रिएट कर लिया और VNet के बाद कोई सबनेट नहीं बनाया तो नो यूज ऑफ योर VNet. आपके VNet का कोई यूज नहीं रहेगा, क्योंकि विदाउट सबनेट हम किसी भी मशीन को आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते. एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ वीनेट एंड सबनेट. सबनेट केवल उसका स्मॉल पार्ट है. सबनेट हमारा क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ आवर वीनेट. वीनेट का एक छोटा सा पार्ट है जो हम एज ए सबनेट कंसीडर करते हैं. Second important part, let me move ourselves to the another important component like NSG, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. और फिर हम वर्चुअल गेटवे के बारे में भी बात करेंगे और विल आल्सो डिस्कस अबाउट द कि एंड पॉइंट का काम क्या होता है. टास्क समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को समझने से पहले यू नीड टू नो अबाउट द लॉजिकल नेटवर्क पोर्ट्स. लॉजिकल नेटवर्क ports. So in case of logical network ports, like you know that 65,535 logical ports are available. ये total capacity बता रहे हैं हम. और these logical ports are categorized in two different parts, जिसको हम एक बोलते हैं inbound and दूसरा है outbound. There are two different types of logical ports we are able to find in our like as a Azure portal, जिसको हम अपने VNet और subnet से attach करा सकते हैं. Second important part. एनएसजी कैसे काम करता है? एनएसजी इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल फायरवॉल. ये एनएसजी का फिगर हम बना रहे हैं. दिस इज एनएसजी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. इट वर्क लाइक एज ए वर्चुअल फायरवॉल. इट वर्क लाइक एज ए वर्चुअल फायरवॉल. इस एनएसजी के बाद ही आप अपना वीएम अटैच करोगे. मीन्स आवर वर्चुअल मशीन डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. एनएसजी इज द टाइप ऑफ virtual
फायरवॉल, एनर्जी क्या है? एक तरीके का वर्चुअल फायरवॉल है that contain two important features. One is inbound and another is outbound. Inbound contain 65,535, 65,535 logical ports are available in our outbound as well. अब try to understand guys, इसमें बहुत important है कि हमें ये इसका doubt clear होना चाहिए. Try to understand, ये जो VM है ना, VM इस NSG के बाद ही आपका वर्क करेगा. अब ये पूरा का पूरा हम जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना, दिस इज अवर एज्योर पोर्टल. ये हम एज्योर पोर्टल पे बात कर रहे हैं. दिस इज अवर ऑन प्रोमाइसेस मशीन, मे बी योर लैपटॉप, मे बी योर डेस्कटॉप, मे बी योर वर्क स्टेशन, कुछ भी हो सकता है. ये आपका ऑन प्रोमाइसेस वर्क स्टेशन या लैपटॉप है जिसका इस्तेमाल करके आपने एज्योर की वर्चुअल मशीन को कनेक्शन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. आपका लोकल कंप्यूटर किसी और आईएसपी से जुड़ा हुआ है. Our local machine is connected with the specific internet service provider. And now you are trying to access your virtual machine. जब आप अपनी virtual machine को access करते हो ना, mandatory है कि आप public IP address से connect करेंगे. जब VM create होती है तो virtual machine के अंदर आप क्या बनाते हैं? एक public IP address automatically assign हो जाती है. अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि उस पब्लिक आईपी एड्रेस के जरिए अपने ऑन प्रोमाइसेस की मशीन के थ्रू अपने वर्चुअल मशीन का आरडीपी एक्सेस करने का काम करें. इट्स ऑल राइट. हेलो Yes. हेलो हेलो. Yeah, इज yeah, दैट ओके Manjeet. ना? ओके, Yes. Yes. great. Great. So now you can say that the network security group work as a filter. Yes, you can also say that it work as a filter. जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितने इन बाउंड सिग्नल्स हैं, जितने आउट बाउंड सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल को फिल्टर करके भेजे. All signals, all inbound and outbound signal need to filtered by the network security group. नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इन सभी सिग्नल्स को क्या करेगा? फिल्टर करने का काम करेगा. Now let me give you one example. 65,535 logical ports available in inbound, 65,535 logical ports are available in outbound, जिसमें से 10,000 ports are reserved for inbound, 10,000 ports are reserved for outbound. $10,000 ports are reserved in outbound and 10,000 ports are reserved in inbound as well. Up, this is day one of NSG, so I wanted to add one more note जिसमें कुछ लॉजिकल पोर्ट्स और प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. प्रोटोकॉल नेम एक तरफ हम लिखेंगे प्रोटोकॉल नेम एंड सेकेंड साइड पोर्ट नंबर फॉर दीज प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल नेम की स्टार्टिंग करते हैं FTP से, SSH से, टेलनेट भी आ गया, TNS, DHCP, the common important protocols, right? HTTP and HTTPS, SQL, RDP and SQL, right? These all are the logical ports. वैसे बहुत सारे protocols name है. ISKZ is also protocol. ISKZ is a protocol that help us to manage SMTP. Yes, for the storage. SMTP ये मैसेजिंग प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. So these all so these ports protocols are responsible to perform the specific task. Talk about the logical ports. ये तो पोर्ट नंबर हो गया, सॉरी प्रोटोकॉल्स नेम हो गया. अब इनके लिए लॉजिकल पोर्ट्स कौन कौन से हैं?
जो 65,000 लॉजिकल पोर्ट्स हैं उनमें पोर्ट नंबर भी आपको मालूम होना चाहिए। FTP 21, SSH 22, 22, Telnet 23, 23, DNS 53, 53, DSCP 67 and 68, 68, HTTP 80, 443, HTTPS 443, RDP 3389, 3389, SQL 1433. 1433, SKG. Two different ports can help us, 860 or 3260. ये दोनों लॉजिकल पोर्ट्स काम करते हैं. And SMTP, what is port number for SMTP, guys? 25 भी काम Right. करता है, 587 भी सम टाइम काम करता है, राइट? 25, 587 और सम टाइम 465 भी आपका टास्क परफॉर्म करता है. All right. So these all are the logical ports applicable for the specific protocol. ये specific protocol से आपके logical ports क्या है, attached हुए हैं. Is all right, please? Yeah. NSG is responsible for. NSG is responsible to manage the inbound and outbound services. NSG is responsible to manage the inbound and outbound services. Now, I'm going to create one VNet. Under the VNet, already I have already created. Under the VNet, we'll add one subnet and one hmm, 2 or 3 virtual machines, and after that we'll configure our network security group. We'll also configure the network security group. Try to understand the concept plus back to the Azure portal and try to implement all the services. VNet, I think one VNet is available. The demo VNet, I think we created in previous class, that contain the IP address of 192.168.1.0/25. इस डेमो VNet के अंदर सेंट्रल यूएस में ये डेमो VNet है, और इस डेमो VNet के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 वर्चुअल मशीन. One virtual machine is already available. Let me create one more VM. The virtual machine name is Web2, must be available in central US. Or yes, same operating system I wanted to configure, 2016. डेमो VNet के अंदर ही इसको भी हम अटैच कर देते हैं. ठीक है, it is in progress. Meanwhile, I'm going to access the existing virtual machine that we created before. जो पहले से VM है उसका RDP access कर लेते हैं, and after that we'll also access the same virtual machines RDP. जो नई virtual machine create कर रहे हैं उसका भी हम RDP access करेंगे. You must need to turn on your virtual machine and then access with the help of public IP address of VM. इस virtual machine की public IP address के through हम अपने VM का RDP access करने का काम करेंगे.
Meanwhile, if you feel like कोई confusion है related to the NSG, so please let me know what you think about what types of scenario that you are creating in your mind. सर हम वर्चुअल मशीन को स्टैटिक आईपी दे सकते हैं? Static public IP address or private IP address? प्राइवेट आईपी एड्रेस. Yes, because you know that static always private IP address consider किया जाता है और जो public IP address होती है उसको reserve IP बोलते हैं. यूजर आईपी जो रहेगा पब्लिक आईपी उसके ऊपर तो एडजस्ट चार्ज करेगा ना. राइट. पब्लिक आईपी एड्रेस को रिजर्व आईपी एड्रेस कंसीडर करते हैं और प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो वो हम स्टैटिक आईपी एज ए स्टैटिक आईपी एड्रेस को कंसीडर करते हैं. राइट. चलो, वी आर एबल टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन. सेकेंड important part, let me check the status of another VM, because I'm going to guide you about the NSG just like as a real environment, कि real environment में NSG को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है as it is हम यहाँ पे implement करने वाले हैं. Right. So second VM is also ready to use. I'm going to take the RDP of second virtual machines as well. I think it is. We have to wait. Sorry. Yeah, I think we have to wait for some time to reconnect. It's No, this is second virtual machine. I think we are able to connect it. Yes. Done. Both the virtual machines we successfully connected both the VM. This is VM1 and this one is VM2. दो virtual machine हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है. And we are trying to implement the network security group. We are trying to configure kind of network security group. So think about how we can achieve this particular part. Right? Think about how we can achieve this particular part. नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के केस में अभी तक हमने डिस्कस किया कि इट कंटेन टू इंपॉर्टेंट फीचर्स. वन इज inbound and another is outbound, right? Contain two important features. One is inbound and another is outbound. Our responsibility, we should know about the use cases of inbound and outbound और NSG को हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज के साथ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच किया जा सकता है. Let's try to understand about configure NSG for VM plus subnet. It means that आप अपनी NSG को मल्टीपल NSG आप तैयार कर सकते हैं. NSG को VM के साथ और NSG को आप डायरेक्टली सबनेट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं. We can apply the NSG to VM VNet. Sorry, apply NSG to virtual machine. Apply NSG to the subnet as well. दोनों में हम अप्लाई कर सकते हैं. चलो, so फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर वर्चुअल मशीन. अभी हम एक वीएम का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं.
VM is connected with network security group. This is NSG. And NSG contain two important service or feature. One is inbound and outbound. Okay. इनबाउंड कंटेन 65,535 लॉजिकल पोर्ट और ये VM जो है हमारे एज्योर पोर्टल पे है. Okay, so now let's try to understand about in the on premises. This is our laptop, our desktop जो एक अलग इंटरनेट से कनेक्टेड है और ये आपके VM का RDP एक्सेस करना चाहता है. The on premises machine try to connect the RDP of your virtual machine. अब इस VM का RDP एक्सेस करने के लिए you know about कि RDP का प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर क्या होता है. 3389 होता है. Is that correct? RDP के लिए 3389 अभी Yes. हमने देखा एंड HTTP के लिए 443 देखा. HTTP के लिए हमने पोर्ट नंबर 80 देखा. Is that correct? These all are the logical ports. And now try to understand about अगर आपको इसका कुछ भी सर्विस कोई भी सर्विस अगर आप Azure वर्चुअल मशीन की ऑन प्रोमाइसेस पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, किसी भी सर्विस को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हो, तो उस केस में you always need to add logical port number in inbound. और यहाँ पे इनबाउंड में हम क्या क्या लगाएंगे? 3389 का पोर्ट नंबर लगाएंगे और उसको करेंगे अलाउ. इज ऑल राइट प्लीज? अब Yeah. you know that multiple websites are running in on premises like as a google.com. This is the Google server. और आप अपने इस VM के थ्रू गूगल या कोई भी वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं और अगर आपने गलती से पोर्ट नंबर 80 और 443 को कर दिया डिनाई, कहां पे? आउटबाउंड साइड पे, then you are not able to see any website. आप अपने इस पर्टिकुलर सिस्टम पे कोई भी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं हो पाएगी. इज ऑल राइट प्लीज? Yes. The NSG you can apply directly to the virtual machine और same NSG को आप अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पे? You can apply the same NSG to our entire subnets as well. आप अपने पूरे सबनेट पे भी NSG को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. Is all right please? So NSG can apply only on the VM and the subnet, right? Only Both, this yes. is the two paths only we'll be able to allow or deny the codes or policies, rules we can be applied only these two. Correct. If Single it is NSG. if it is been like google.com, if the port number 80 is being allowed, but still the user is unable to access the website. So what in that case then? If a scenario comes like that, the google.com was able to access before, but the next day when the user is trying to access, is not able to access. So if it due to the port 80, so how can we able to rectify it? Like in case the port number 443 is allowed? Yeah, both are allowed, but if in case it's any one of the either, it is not able to access. So do we see any scenarios in this case?
Okay, so in this case, only the issues related to the public IP address. Maybe the system is not connected with the public IP address. You can say that the another part is you must need to check the NSG of virtual machine and NSG of our subnet as well. Okay. But NSG, we will only create a rules to allow and deny the port numbers, right? So if it has been already allowed, so what still we have to verify? Okay, so in this case, we just need to check the public IP address and try to open the CMD. Sometime what happened due to reason of our DNS not working properly, if the DNS is not resolving the any kind of name or website, so that time you are unable to open the website, although you added the port number ATN443. So in this scenario, multiple troubleshooting you need to follow. First, you need to check execute the command of ipconfig plus DNS and ipconfig slash released register DNS. Then after that, after executing this command, you are still unable to open the website, then please troubleshoot the browser. How we can troubleshoot the browser? You need to open the properties of our browser and clear the cache and history. Then also reset your browser, hardly reset your browser. And then definitely we are able to access it. If the internet is accessible with computer, if the internet is accessible with computer, and you are not able to open the website, so it means that the issues related to the DNS and maybe issue related to the browser only. Okay, Is it thank okay? you. Yeah. तो अगर हमने NSG सबनेट पे लगाया है तो वर्चुअल मशीन पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना? नहीं. See, we need to apply the NSG to the virtual machine and subnet both. आप subnet में नहीं लगाओगे काम चल जाएगा, but आप VM में NSG नहीं लगा रहे हो तब आप you are unable to perform that task. आप VM में आपने NSG नहीं लगाया, you are not able to utilize your virtual machine. अगर आपने सबनेट में NSG नहीं लगाया तब काम चल जाएगा, बट अगर आपने VM में नहीं लगाया तो यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म द टास्क. लेट मी गाइड यू अबाउट लास्ट, फटाफट से प्रैक्टिकल देखते हैं इसका. NSG का थोड़ा सा क्लियर करते हैं डाउट. ये क्लियर हो गया ना इनबाउंड और आउटबाउंड का कॉन्सेप्ट, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू द प्रैक्टिकल Sure. inbound or Yeah. outbound. So see, I'm going to create, we have already created one VNet. This is the VNet. Under the VNet we establish one subnet. ये इसके अंदर जो है वो सबनेट है. In the subnet we added multiple virtual machine. अभी तो दो ही है, बट हम और भी virtual machine ऐड कर सकते हैं because we have a enough like as a IP address. चलिए ये virtual machines आपस में क्या है, connected है. Think about, एक NSG आप अपने VM पे लगाओगे और एक NSG हम लगाएंगे अपने इस सबनेट के अंदर. Now the NSG that you added to your virtual machine, इस NSG के थ्रू आप विद इन द सबनेट आप आपस में चीजों को एक्सेस कर पाओगे. बट जो सबनेट पे NSG लगा रखी है, ये आपके बाहर जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, इनसे आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा. इट्स ऑल राइट प्लीज. Let me give you one real time example why we need to configure it. कंपनी ने हमें एक ऑप्शन दिया, प्लीज कॉन्फ़िगर प्राइवेट वेबसाइट. क्रिएट कॉन्फ़िगर प्राइवेट वेबसाइट जिसका एक्सेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए. कॉन्फ़िगर प्राइवेट वेबसाइट जिसका एक्सेस केवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. ठीक है. यू डोंट वांट टू ऑथराइज द पीपल हु आर अवेलेबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वो आपकी वेबसाइट को देख सके. तो इस टास्क के लिए आपने क्या करना है, जो NSG आप VM में लगाएंगे उसका पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 443 और पोर्ट नंबर 3389 यहाँ पे लगा देंगे. 3 पोर्ट आपने अलाउ किया किसका, जो VM में NSG लगा रहे हो. बाहर के NSG पे जो आपका सबनेट पे NSG है, यहाँ पे कौन सा पोर्ट लगेगा, प्लीज लेट मी नो.
3389. केवल 3389 को अलाउ करेंगे आप इनबाउंड पे। अब इससे क्या होगा, आप अपनी वीएम का आरडीपी इस मशीन से एक्सेस कर पाओगे, बट अगर आप पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू इनकी वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हो, आई डोंट थिंक यू आर एबल टू डू दैट। इज दैट क्लियर प्लीज? Yeah. ओनली VM में से ही होगा, राइट? सॉरी, ओनली प्राइवेट नेटवर्क में से ही होगा। हाँ जी बिल्कुल। इज ऑल गुड। सो फटाफट से हम क्लाउड पे चलते हैं, अपने पोर्टल पे चलते हैं, सारा कुछ ओके है। और अपनी इस वीएम के अंदर ना आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल वन डमी वेबसाइट, एक डमी वेबसाइट यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। आईएएस के थ्रू एक डमी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। वेब सर्वर IIS ऐड नेक्स्ट 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 फिनिश। चलो मेनवाइल पोर्टल पे चलते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन आवर पोर्टल। और पोर्टल पे ना दो एनएसजी बनाएंगे हम। एनएसजी टाइप एनएसजी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ऑल्दो मल्टीपल एनएसजीज आर अवेलेबल। लेट मी क्रिएट न्यू एनएसजी। एनएसजी उस इसमें वीनेट में बनाएंगे जो अपना है वो डेमो? नहीं, अटैच करेंगे अपने उस वीनेट में। नहीं तो बनाएंगे कहाँ पे इसको? एजूर पोर्टल पे बनाएंगे। नहीं, वो वीनेट के अंदर। इट्स अ सेपरेट सर्विस, हम उसको कहीं पे भी, इट्स अ सेपरेट सर्विस ऑफ नेटवर्किंग, क्रिएट करके अटैच करेंगे अच्छा, सबनेट में। क्रिएट कहीं भी मतलब एक बाहर कहीं अटैच क्रिएट करके हाँ, उसको अटैच करेंगे वहाँ? ओके, अटैच करने सिस्टम। का काम करेंगे। ओके। वीनेट में एनएसजी नहीं ऐड कर सकते, एनएसजी केवल सबनेट और वीएम में ऐड होगी। तो ये सबनेट हम ये एनएसजी बना रहे हैं, एनएसजी फॉर वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये वीएम एनएसजी, और इसको लगा देते हैं हम सेंट्रल यूएस में। Will we have any group policies also for this NSG? ग्रुप पॉलिसी? Yes. No, GPU part is related to the AD. Okay. But we will not have those things, right? Any policies for this Azure, right? Right. Okay, NSG1 is ready to use, VM NSG is ready to use. I'm going to create another NSG. But before that, let me add inbound port and outbound port. VM के लिए NSG में हमने क्या decide किया था? We are going to add 3 inbound port. 3 अलग-अलग inbound ports हम add करने वाले हैं. Under the inbound, let me add. First one is RDP, allow. ये ऐड कर दिया हमने, पहला RDP allow कर दिया. Second, add HTTP, ये भी allow है. And number third 3389, सॉरी पोर्ट नंबर 443 यानी HTTPS। हमने 3 पोर्ट को अलाउ कर दिया, एक RDP और दूसरा पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443 for NSG VM. Second NSG I'm going to create. NSG VM is ready to use. I'm going to create another NSG with name of NSG
subnet. Review and create. दो एनएसजी कंपलसरी है ना सर? नहीं नहीं, इट्स अप टू यू। आप एक ही एनएसजी को ना दोनों में ऐड कर लो, इट्स अप टू यू। Sir, we can add NSG on the multiple VNet, Multiple subnet, not VNet. multiple subnet Yes, we can. within the same one VNet, or I have another VNet also. They are also. If they're available in same resource group, then yes. अगर Okay. सेम रिसोर्स ग्रुप में है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर। Now both NSG is ready to use. I'm just going to open it. NSG subnet, और इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? We are going to allow only one port. कौन सा? 3389 का। I don't want to authorize other people to access the website. Okay, so I'm going to add only port number 3389. Fine, everything is okay. Back to our virtual machine first, and let me create one dummy website. इस VM में हम एक dummy website तैयार कर लेते हैं। This is test website. And I'm going back to the Azure portal. And from Azure portal, let me add the subnet, add the NSG. पहले VM पे आ जाते हैं, दोनों वर्चुअल मशीन के अंदर सेम सबनेट लगाएंगे, सेम NSG लगाएंगे, ओपन नेटवर्किंग, क्लिक ऑन नेटवर्क सेटिंग, ओपन एडेप्टर, और यहाँ पे हमें मिलेगा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। वेब NSG से जुड़ा है, हम इसको VM NSG से जोड़ देते हैं। सेव इट। ये वेब 1 को हमने अटैच कर दिया VM NSG के थ्रू। सेम सेकेंड वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, नेटवर्किंग पे, network security group, NSG VM, and save it. And now let me access the virtual machines. RDP तो already access है, हम इसकी जो वेबसाइट कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, let me access the website through the public IP address.
We just applied, so maybe थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें. HTTPS वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा सर, ये आपको खुल जाएगा. ऑलरेडी एडेड है ना इस वर्चुअल मशीन की. URL में. नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. We added VMNSG. पोर्ट नंबर 443 ये सारा कुछ ऐड है. ठीक है, एक्चुअली मैं दूसरी आईपी एड्रेस ट्राई कर रहा था एक्सेस करने के लिए. सो दिस इज टेस्ट वेबसाइट. अभी हमें एक्सेस मिल रहा है, बट आई एम गोइंग टू ऐड सबनेट NSG इन द सबनेट, और उसके बाद ट्राई करते हैं क्या हम एक्सेस कर पाएंगे. ओपन VNet, डेमो VNet that we created, go to the subnet. और सबनेट में VM सबनेट है. Let me add the VM subnet. In the properties of VM subnet, NSG is none. I'm going to add NSG subnet. NSG सबनेट में हमने क्या ऐड किया है, केवल 3389. तो RDP आप एक्सेस कर पाओगे, बट यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस एनी वेबसाइट. आप ये जो वेबसाइट एक्सेस कर रहे थे अभी विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पब्लिक आईपी एड्रेस, यू आर नॉट एबल टू एक्सेस द वेबसाइट, क्योंकि ये प्राइवेट हो गया, और इसको आप केवल प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे आप. Manjit, when you was trying to create an NSG in the subnet, right? There is an root table. So what does it mean? Root table is basically can contain the information about the IP address. We'll talk about it in our network pairing, VNet pairing. In this particular panel, you are talking about the root table. Yeah. There was like a root table when you're selecting the NSG. That is what I. Root table is basically a kind of like as a list where we can add the multiple user account, multiple IP address. So we are not able to access the website. But अगर हम same website को